छठी कक्षा प्रश्न संख्या 29 से पूर्व हम करेंगे 30। ए बी रेखा पर ए बिंदु पर 135 अंश का कोण बनाओ। चूंकि 135 अंश का कोण अधिक कोण है और हम जानते हैं 90 अंश से 180 अंश के बीच के कोण सभी अधिक कोण कहलाए जाते हैं। इसलिए दी गई इस ए बी रेखा पर हमने 135 अंश का कोण बनाना। तो सर्वप्रथम हम एक डॉटेड रेखा लेते हैं आधे तक और उसके पश्चात हम इसे हल्की रेखा के रूप में लेंगे जो कि हमारे पास प्रश्नानुसार ए बी रेखा दी गई। इस ए बी रेखा पर बिंदु ए पर रखते हैं प्रकार, क्योंकि ए बिंदु से ही 135 अंश का कोण बनाएंगे। ए बिंदु पर रखी प्रकार इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए डॉटेड में एक अर्धवृत्त लेंगे और ये बिल्कुल सीधी रेखा 180 अंश का कोण बना रही है। तो इस प्रकार से हमें बिंदु प्राप्त हुआ सी बिंदु अर्थात शून्यांश। सी बिंदु पर रखी प्रकार पहली चाप आप जानते हो, बिंदु प्राप्त हुआ डी 60 अंश। तो डी बिंदु पर रखी प्रकार आगे लगाई चाप, डी बिंदु पर प्रकार रखते हुए आगे लगाई चाप। तो इस चाप ने जहां पे काटा है वो बिंदु प्राप्त हुआ ई अर्थात 120 अंश। ई बिंदु से ये रेखा पर ही काटती है तो बिंदु प्राप्त हुआ है हमारे सम्मुख एफ अर्थात 180 अंश। सी से डी 60, डी से ई 60, ई से एफ 60, 60 60 60 अर्थात 180 अंश। अब हम सर्वप्रथम बिंदु डी एवं ई का समद्विभाजन करेंगे और 90 अंश का कोण बनाएंगे। डी बिंदु पर रखी प्रकार लगाई चाप, ई बिंदु पर रखी प्रकार लगाई चाप। तो जहां पर दोनों चापें कटी वो बिंदु प्राप्त हुआ जी। अब हम ए एवं जी बिंदु को आपस में मिलाते हुए पैमाने की सहायता से एक डॉटेड रेखा लगाते हैं। तो इस डॉटेड रेखा ने सी एफ चाप को या अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटा है वो बिंदु प्राप्त हुआ एच। हमने बनाना है 135 अंश का कोण। तो देखिए एजी रेखा 90 अंश का कोण है। 90 अंश में कितना जोड़ा जाए जिससे 135 अंश बने। तो इसके लिए हम 135 में से 90 अंश को घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 13 में 9 गए तो बचा 45। तो 135 में से 90 घटाया तो हमें 45 अंश प्राप्त हुआ। तो अर्थात हमने बाईं ओर को 45 अंश का कोण बनाना है। तो H बिंदु से F बिंदु तक भी 90 अंश है, जिस भांति C बिंदु से H बिंदु तक 90 अंश था। तो हमने एफ एच का समद्विभाजन करना। एफ बिंदु पर रखी प्रकार इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए चाप लगाई, एच बिंदु पर रखी प्रकार और एच बिंदु से भी लगाई चाप। तो चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी वो बिंदु प्राप्त हुआ आई। तो एच एवं आई बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींची। तो ये रेखा ए बी रेखा पर 135 अंश का कोण बना रही है। किस भांति सी बिंदु से एच बिंदु तक हमारे पास 90 अंश का कोण है और एच से आगे जे बिंदु लिखते हैं हम, एच से जे तक 45 अंश। 90 जमा 45 हमारे पास प्राप्त हुआ 135 अंश। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 29। ए बी रेखा पर बिंदु ए से प्रकार द्वारा 112.5 अंश का कोण बनाओ। तो 112.5 अंश का कोण भी अधिक कोणों में है, इसलिए हम सर्वप्रथम एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। अब पैमाना उठाना नहीं है और इससे दाहिनी ओर को हम
दी गई रेखा ए बी लेते हैं हल्के रूप में। अब ए बिंदु पर रखते हैं प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खुली रखते हुए इस ए बी रेखा पर लगाते हैं चाप या अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त ने इस ए बी रेखा पर 180 अंश का कोण बनाया है। तो सर्वप्रथम दाहिनी ओर जो बिंदु हमारे पास ए बी रेखा पर प्राप्त हुआ वो बिंदु है सी, और आप जानते हैं ये शून्यांश है। अब सी बिंदु पर रखी प्रकार पहली चाप बिंदु डी के रूप में प्राप्त हुई अर्थात 60 अंश है। अब प्रकार को छोटी अथवा बड़ी नहीं करना है। डी बिंदु पर रखी प्रकार और ये दूसरी चाप लगाई तो हमें बिंदु प्राप्त हुआ ई, 60 जमा 60 120 अंश। ई बिंदु पर रखी प्रकार तो आगे लगाई चाप तो इसने इसे रेखा पर ही काटा तो बिंदु है एफ अर्थात 180 अंश। तो यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम 90 अंश का कोण बनाएंगे अर्थात डी एवं ई बिंदु का समद्विभाजन करेंगे। डी बिंदु पर रखी प्रकार लगाई चाप, तत्पश्चात ई बिंदु पर रखी प्रकार लगानी है दूसरी चाप। ध्यान रखिएगा कि प्रकार को छोटी अथवा बड़ी नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें बिंदु प्राप्त हुआ जी। अब ए एवं जी बिंदु को आपस में पैमाने की सहायता से मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा ए बिंदु तक खींचनी है। तो ए जी रेखा ने चाप को या अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु है एच। तो ये 90 अंश का कोण बना रही है ए जी रेखा। अब हम बाईं ओर एफ एच रेखा का समद्विभाजन करेंगे। एफ बिंदु पर रखी प्रकार लगाई चाप। ध्यान रखिएगा तत्पश्चात एच बिंदु पर रखनी प्रकार हम करने जा रहे हैं एफ एच रेखा का समद्विभाजन। तो दोनों चापें जिस बिंदु पर कटी वो बिंदु प्राप्त हुआ आई के रूप में। अब ए एवं आई बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। तो ये हमने प्रश्न संख्या 30 किया था जिसमें ए आई रेखा ए बी रेखा पर 135 अंश का कोण बना रही थी। 90 जमा 45 135 अंश। तो इस प्रकार से इसने अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटा है वो बिंदु प्राप्त हुआ जे। अब देखिए 90 में कितना अंश जोड़ा जाए जिससे 112.5 अंश बने। तो 112.5 को 112.5 को 90 से हम घटाएंगे तो ये प्राप्त हुआ 2 अर्थात 22.5 अंश। तो चूंकि अभी हम जानते हैं एच बिंदु से जे बिंदु तक 45 अंश है, इस 45 का हमने करना है समद्विभाजन। एच बिंदु पर रखी प्रकार जे बिंदु के समान प्रकार खोलते हुए हम लगाएंगे चाप एच बिंदु से जे। तत्पश्चात जे बिंदु पर रखेंगे प्रकार। ये देखिए एच बिंदु के समान ही प्रकार खुली है हमारी। इस चाप को आगे बढ़ाया, दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कट रही हैं वो बिंदु प्राप्त हुआ के। अब हम ए एवं के बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींचेंगे। तो ये देखिए सी बिंदु से लेकर, चलो उससे पूर्व इस बिंदु का नाम एल रखते हैं। सी बिंदु से एच बिंदु तक हमारे पास 90 अंश है। एच से एल तक 22.5 अंश है। 90 जमा 22.5 112.5 अंश बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 112.5 अंश का कोण बना। ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे पेन के साथ कर रहे हैं, आपने इस वीडियो को भली भांति देखना है। पेंसिल पैमाने प्रकार के साथ ही ये रचना अभ्यास करनी है। धन्यवाद।